मुकुंद प्रभु आए हैं। ये बहुत अच्छे सुवक्ता हैं। मैंने इनकी प्रोफाइल देखी यूट्यूब में, 1.5 लाख तो इनके फॉलोवर्स हैं। अब लगा लो कितने अच्छे सुवक्ता होंगे। तो जोरदार इनके तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि एक तो हमारे गौड़ीय वैष्णव हमारे इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, प्राय देश विदेश में भी जाते हैं, तो अनायास ही हमारे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो इनसे हम लोग जरूर कुछ सुने और मन लगाकर सुने। वैष्णवों का आगमन ही यज्ञ का सफलता है। तो जोरदार एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत की महिमा में कहा गया है, तद्वाग विसर्गो जनहता विपबलो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबदावती पी नामानि अनंत अस्य यशो अनिकतानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो, भागवत एक दिव्य ग्रंथ है जो कि 18,000 श्लोक और 12 स्कंदों में परिपूर्ण अद्भुत भगवान श्री कृष्ण और उनके अद्भुत चरित्रों का, अपने भक्तों का वर्णन करता है। तद्वाग विसर्गो जनतः विप्लवो, इतना आनंद प्रदान करता है हर भक्त को। यस्मिन् प्रति श्लोकम, ये नहीं कि भागवत का केवल 10वें स्कंद या रास पंचाध्याय मुख्य है। भागवत का अपने आप में एक एक श्लोक, यस्मिन् प्रति श्लोकम, ये हर श्लोक व्यक्ति को भक्ति प्रदान कर सकता है। भागवत में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे नरकों का वर्णन 5वें स्कंद में आता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई नरक की चर्चा क्यों करनी, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी चर्चा क्यों। लेकिन जो भी हम पढ़ते हैं वो अवश्य ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परीक्षित जो कि 7 दिन में ही जिनकी मृत्यु निश्चित है, उनके लिए भी बड़ा प्रमुख हो जाता है कि राधा कृष्ण की लीला श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतारों का और अनेकों चरित्र, भक्त चरित्र का श्रवण किया उन्होंने। तो कितना मुख्य हो जाता है कि एक एक प्रति श्लोकम, ये हर श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते नरक श्लोक की चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, हमें तो उस रास्ते जाना नहीं, लेकिन हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है। देखिए महाराज जी बड़ा सुंदर स्त्री चतुर्वर्ण के ऊपर वर्णम आश्रम पर आपको चर्चा करके सुना रहे थे, किस प्रकार वो स्त्री जो थी अपने पति को ले गई, साध्वी स्त्री के बारे में चर्चा हुई। तो भागवत में ऐसी अनेक स्त्रियां हैं। देखें तो भागवत का प्रारंभ एक कुंती स्तुति से हो रहा है, जो कि एक स्त्री है। हमारे समाज में स्त्री को कहते तुम पीछे चलो, प्रभु लोग आगे चलेंगे। लेकिन कुंती माता एक ऐसी स्त्री है जिसकी स्तुति भागवत की प्रथम स्तुति है, जो कि 2 पुरुषों के बीच में जो संसारी नहीं है, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता हैं, जो अपने आप में भगवत स्वरूप हैं, वेदव्यास जी के पुत्र हैं, बदरायण के पुत्र हैं, वह एक स्त्री की चर्चा कर रहे हैं भागवत के प्रथम श्लोक। यानी स्त्री कोई कच्ची नहीं होती है, स्त्री बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन वो स्त्री कौन सी अच्छी है? साध्वी स्त्री। जैसे महाराज जी ने बोला कि हमारे वर्ण आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ा उत्तम है कि वो अपनी स्त्री भजन मार्गी हो, भोग मार्गी ना हो। अगर भजन मार्गी है तो वो साध्वी स्त्री है। अनेक हैं, कुंती है, द्रौपदी है, गृहस्थ में है, 5 पांडवों के साथ है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? सती स्त्रियों में उनका नाम आ रहा है। और जिसके 5 पति हो उसकी तो कलंक लगना चाहिए, उसकी तो वांछा न होनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए समाज से। और उसको सती स्त्रियों में, 7 सतियों के अंदर, 5 सतियों में मंदोदरी रावण की पत्नी और द्रौपदी का नाम आता है सती माता के अंदर। कैसे आ गया? क्योंकि वो भजन मार्गी है, जिनका नित्य प्रतिदिन मन कृष्ण चरणों में लगा हुआ है। ऐसी स्त्री साध्वी स्त्री है। घर में रहो, जहां भी रहना वहां रहो, स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहो, लेकिन भगवत नाम के अंदर रहना चाहिए। जो भगवत नाम में है, अपने जीवन में अपने जो भी कर्तव्य उनको दिए गए उनको स्वाभाविक समझकर कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो अपने नियमों को भी निभाए और साथ में ठाकुर जी की सेवा को प्रधानता दे। सुबह उठे इसलिए नहीं कि बच्चों को स्कूल भेजना है, इसलिए उठे कि मुझे ठाकुर जी की मंगल आरती गानी है। इसलिए ना सोए कि मैं जल्दी सो जाऊंगी तो जल्दी उठूंगी, इसलिए सोए कि अगर नहीं सोऊंगी तो ठाकुर जी की सेवा कैसे हो पाएगी मेरे से। अगर मेरे बच्चों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो संस्कार बिगड़ जाएंगे।
आप देखिए स्त्री का कितना बड़ा कर्तव्य संस्कार प्रदान करने का। रावण एक ऐसा असुर हुआ जिसके पिता ऋषि विशर्वा है। विशर्वा ऋषि की संतान है। विशर्वा ऋषि की 2 पत्नी है, ईड़ावीड़ा जिनसे कुबेर उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी है केकसी जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। तो हम ये पाते हैं कि रावण जो असुर हो गया, कैसे हो गया? मां के संस्कारों के कारण। तो चाणक्य पंडित ने कहा है, संस्कारे दोषेण माता। अगर संस्कार नहीं है तो उसका दोष किसका होगा? अगर आपके बच्चे अगर गलत निकल गए, भजन नहीं करते हैं, तो उसका दोष किसको लगेगा? माता। बोले पिता को नहीं लगेगा? माता पिता तो बराबर के हकदार होते हैं, दोनों के संग से ही तो उत्पत्ति होती, प्रजनन होता है। बोले नहीं 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 नहीं, पिता को कोई दोष नहीं लगेगा। संस्कार दोषेण माता और मूर्खता दोषेण पिता। अगर बच्चा मूर्ख हो गया, वो जीवन में निर्णय करना नहीं जानता कि क्या करने योग्य है, नौकरी जरूरी है, संसार में शादी विवाह जरूरी है, या उससे भी जरूरी है ठाकुर जी की सेवा, अगर वो सोच नहीं पाया तो इसका दोष पिता को। मूर्खेण दोषेण पिता। और दरिद्र दोषेण स्वतः। अगर वो गरीब रह गया, धन कमा नहीं पाया, मेहनत नहीं कर पाया, तो उसके स्वयं का दोष होगा, न मां का होगा न पिता होगा। कई बार लोग बड़े चिंतित होते हैं अपने बच्चों को क्या बनाएंगे। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। माता पिता जन्मदाता नहीं है कर्मदाता। माता पिता केवल जन्म दे सकते हैं, वो जीवात्मा अपने कर्मों को अपने पिछले जन्म से लेकर आती है। एक रावण अपनी मां के संस्कारों के कारण, केकसी के कारण राक्षस हो गया। क्या राक्षस हो गया? ऐसा क्या उसने कर दिया? शिव भक्त हो गया, इसलिए क्या राक्षस हो गया? शिव जी का भजन तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी शिव को वैष्णव नाम यथाम शंभु कहते हैं। वैष्णवों में शिरोमणि बाबा भोलेनाथ। तो शिव जी का भक्त था ना, तो क्या हो गया? गोसाई तुलसीदास कहते हैं शिव जी का भक्त हुआ, यह दोष नहीं था उसका, यह दोष हो गया राम का द्रोही हो गया। राम जी की शरण में जाने की बजाय राम जी का द्रोही हो गया। भजन नहीं करता ना, तो राम जी ने उसके जन्म काल से लेकर कभी उसको कष्ट नहीं दिए, कोई मारा नहीं। लेकिन जब वो राम का द्रोही हो गया, तब जाके प्रॉब्लम हो गया, तब उसके जीवन में कष्ट उत्पन्न हुआ है, तब उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। शिव जी के स्वयं प्रकट होने पर भी पार्वती ने कहा, बोले बाबा इसने तो अत्यंत जल चढ़ाया आपके ऊपर, निरंतर सततम आपकी सेवा करिए, क्या आप अपने भक्त रावण की रक्षा नहीं करेंगे? क्या रक्षा नहीं करेंगे इसकी? तो पार्वती को शिव जी कहते हैं, देखो इसने हमारे ठाकुर से रामेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे विष्णु के सहस्त्र नाम एक राम नाम के बराबर है, और एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर है। इसने राम की शरण नहीं ली तो इसको कौन बचाएगा? ये राम का द्रोही हो गया। आप भक्ति किसी की भी करो, लेकिन द्रोही नहीं होना चाहिए। तो द्रोही हो जाने से उसको इतना बड़ा पाप लग गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जब रावण मरा तो रावण ने क्या कहा, मैं किस लिए मर रहा हूं? तो रावण कहता है, मुझको मेरी मां ने मारा, मुझको मैंने मारा, मेरा जो अहंकार था ना उसने मुझे मार दिया। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर झुकाऊंगा नहीं, कटवा लूंगा। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तो कटवा लो भाई। अब 10 सर काट करके इसने चढ़ाए थे शिव जी के ऊपर, और शिव जी ने इसको क्या प्रदान किया था? इतना बलशाली बना दिया था। वो ही लंका जो इसने सर काट के पाई, विभीषण ने केवल सर झुका के पाली। तो बताओ सर कटाना उत्तम है या सर झुकाना उत्तम है? तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों में झुका देना चाहिए। अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि अरे हम तो इसका भजन करते हैं, हम इसका करते हैं, इसका करते हैं। आप किसी का भी करिए, लेकिन राम कृष्ण के विरोधी नहीं होना चाहिए। उनके आगे शरणागत नहीं हुए तो फिर सारा किया धरा सब खराब हो जाएगा। अब ये जो रावण है, इसके बारे में एक प्रसंग आता है, पूर्वकालीन पूर्व जन्म की घटना आती है कि जो ये रावण थे अपने पूर्व काल में एक बहुत बड़े राजा थे, राजा प्रताप बाहु। और इनके एक भाई थे अनर्मदा, और तीसरे भाई थे जिनका नाम था धर्म रुचि। ये तीनों भाई बड़े ही तपस्वी थे, बड़े भजन करता थे। लेकिन एक दिन राजा प्रताप बाहु जंगल में विचरण करते जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक जंगली भालू देखा, और जैसे उसके पीछे पड़ गए मारने के लिए कि भाई पकड़ लेंगे इसको, जंगली है, हमारी प्रजा में कहीं उत्पात न कर दे, इसलिए उसको मारने के लिए चल दिए। जा रहे थे, जाते जाते वो गहन जंगल में चला गया।
लेकिन उसकी मालूम नहीं पड़ा कहां से आया कहां को गया। जब इस प्रकार हो रहा था तो एक कुटिया नजर आई, उस कुटिया के अंदर गए। जब उस कुटिया में जाकर के देखा तो क्या पाया, वहां एक ऋषि बैठे हुए, साधु वेश में बैठे हुए। तो पूछा, महाराज मैंने यहां पर जंगली सुअर देखा, जंगली भालू देखे, मैंने यहां पर कई जानवर देखे, आप यहां पर चुपचाप बैठे भजन साधन कर रहे, कौन है आप? था कौन? वो एक असुर था, और वो असुर रूप बदल करके साधु बना हुआ था। और ये जो काल केतु नाम का, उस असुर का नाम था काल केतु। काल केतु असुर बड़ा भयानक था, लेकिन उसने रूप बदल के, राजा का इतना प्रताप था कि अगर उसको ब्राह्मण श्राप न दे तो उसका पतन नहीं हो सकता था, इतना शक्तिशाली था। तो इन असुरों ने सोचा कि कल को ये क्षत्रिय राजा हमारा वध कर देगा, तो इसको ब्राह्मणों से श्राप दिलवाओ। अब ब्राह्मण श्राप क्यों देंगे? ब्राह्मणों का नियम होता है कि ब्राह्मण लोग भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाते हैं, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम गुणों के और कर्मों के आधार पर बनाए, जाति के आधार पर नहीं। अगर आप जाति से ब्राह्मण हैं और आप नियम भंग करते हैं, ठाकुर सेवा नहीं करते और आप अभक्ष्य भोजन खाते हैं, तो आप चाहे जाति में कितने उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, ठाकुर जी की दृष्टि में आप निम्न कोटि हो गए। और चाहे आपका जन्म चंडाल परिवार में हुआ हो, लेकिन आप हरि भजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, गीता भागवत का पाठ करते सुनते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि में आप निम्न नहीं उच्च कोटि के ब्राह्मण हो गए। तो जाति से नहीं था। अब ब्राह्मण जिनकी चर्चा हुई है वो जाति के नहीं, गुण कर्म के ब्राह्मण थे। अब कैसे श्राप दिलवाए जाए? तो काल केतु के पास जब राजा आए, राजा ने, प्राय होता जब हम किसी ऋषि मुनि साधु को देखते तो हमें प्रणाम करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है कि इनकी चरण में जाना चाहिए, इनसे आशीर्वाद पाना चाहिए। उन्होंने आशीर्वाद मांगा, मेरा यश फैल जाए ऐसी कृपा करिए ठाकुर जी, मेरा यश फैल जाए। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, एक सेवा करो, सेवा भजन से भी उत्तम है, गुरु प्रदत्त सेवा भजन से भी ज्यादा फल देती है। इसलिए अकेले भजन करने का वो फल नहीं है जो वैष्णव और गुरु अनुगत होकर करने का फल है, क्योंकि वैष्णव गुरु अनुगत व्यक्ति वो कृपा पात्र होता है। आप साधन सिद्ध तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कृपा सिद्ध हो सकते हैं। कृपा गुरु की मिलेगी तो आपका भजन भी पक्का होगा। गुरु जी ने कह दिया मंदिर में झाड़ू लगाओ, और आप कहो मैं तो माला करने जा रहा हूं, तो गुरु की कृपा से झाड़ू लगाने का ज्यादा फल मिल जाएगा। उस काल में भजन उतना फल नहीं देगा आपको। भजन भी तभी फल देगा जब गुरु आपको कहेंगे अब जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए भजन करना उत्तम होगा। उनके निकले वाक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए ऐक्या, आरे न करिए मने आशा, और कोई आशा नहीं होनी चाहिए। जब इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हम पाएंगे हम बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है, भक्ति करने का आनंद उत्पन्न होता है। रो रो कर भक्ति नहीं होती है कि हम क्यों चले गए थे मठ में, हमें नियम दे दिए माला करने के, हाय हाय वो कौन सा दिन था, हम क्यों चले गए थे। लेकिन आपको आनंद आएगा, हाँ हाँ हम क्यों चले गए थे, अरे हमारा सौभाग्य उत्पन्न हुआ कि हम महाराज जी के चरण में आए और महाराज जी से कृपा कथा सुनी, माला प्राप्त करी। ये ऐसा हमको आनंद उत्साह कैसे आएगा? गुरुजनों की सेवा करने से। तो उन्होंने कहा कि देखो राजा प्रताप बाहु, अगर तुम बड़े कृपा चाहते हो, इन ब्राह्मणों को भोजन खिला के संतुष्ट करो, प्रसाद खिलाओ। अब भोजन बनाने के लिए ब्राह्मण चाहिए थे। बोले मुझे कोई सहायता मिलेगी? बोले हाँ बहुत सारी सहायता मिल जाएगी। काल केतु ने अपनी असुरों को बुला लिया और अपनी असुरों को साथ लेकर मांस बनवाया, ताकि ब्राह्मणों को जब मांस खिलाया जाएगा तो वो ब्राह्मण क्रोधित होकर इस प्रताप भाव को श्राप दे देंगे, और ब्राह्मणों को निकला हुआ श्राप उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता। ठाकुर जी भी ब्राह्मणों की बात को काटते नहीं है। इसीलिए जरासंध ने जब 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे, तो भगवान उसको हराते रहे, लड़ते रहे, लेकिन 18वीं बार जब उसने ब्राह्मणों की शरण ली तो ठाकुर जी कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब तो ये ब्राह्मण की शरण में गया, ठाकुर जी ने स्वयं को भगा दिया, रणछोड़ बन गए, लेकिन ब्राह्मणों की बात को काटा नहीं। ठाकुर जी का नियम है, गाय के और ब्राह्मण के बड़े हितैषी हैं, बड़े प्रिय हैं। तो कौन से ब्राह्मण के? जो गुणों और कर्मों से ब्राह्मण है।
जिसके कर्म भगवान ब्राह्मण जैसे हैं, क्षमा दमा तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं गीता जी में कि उसको शील होना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, विग्रह सेवा करनी चाहिए, विग्रह का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने वाला विज्ञानी होना चाहिए, तब ब्राह्मण होता है। ऐसे नहीं कि जाति के बड़े क्रोधी हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो ब्राह्मण जी नहीं है। वो अपने ब्राह्मण मार्ग से च्युत हो गए, क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी इन 9 अंगों में से एक भी अंग भंग कर दिया, वो ब्राह्मण नहीं रहता है। इसलिए भक्तों को बड़ा ही ध्यान देना चाहिए कि पहले तो वर्णाश्रम को पालन करें, और फिर जो वैष्णव है जिसकी चर्चा महाराज जी कर रहे हैं, वो वैष्णव तो चारों गुणों से परे चला जाता है, वो तो त्रिगुणों से परे चला जाता है, विशुद्ध सत्व और शुद्ध सत्व में चला जाता है। ऐसा वैष्णव बनने के लिए तो हरि नाम ही एक सहारा है और गुरु ही एक किनारा है। गुरु के माध्यम से हरि नाम को जपते हुए आप इन चारों वर्ण आश्रम को पार कर सकते हो। अन्यथा तो लोग वर्ण आश्रम में भी नहीं है, अभी तो लोग मानव भी नहीं है जो मांस खाते हैं, मानव के बाद मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु के बाद भक्त होते हैं, और भक्तों में फिर उत्तम वैष्णव होते हैं। उस स्थिति में जाने के लिए बहुत गुरु सेवा करनी पड़ती है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं चला जाता। लेकिन भागवत एक ऐसी है, इसका श्रवण मात्रेण प्रति श्लोकम, हर श्लोक अगर सुन लिया एक भी, तो हृदय ऐसा शुद्ध हो जाता है, ठाकुर जी उस व्यक्ति को तत्क्षणात अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। शिष्य भी तत्क्षणात सुनते ही कृपा मिलती है, उसको ज्यादा देर नहीं लगाते, उसी पल श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महामुनि वेदव्यास का रचित चरित्र है, शास्त्र है, इसको ध्यान से श्रवण करना चाहिए, बड़े ही गंभीरता से। आप लोग जितना हो सके उतना भागवत को ध्यान से अपने जीवन में अपनाइए, भागवत को पढ़िए। तो उस राजा ने गुरु से कृपा पाकर प्रसाद बनाना प्रारंभ किया। अब वो काल केतु तो मायावी था, उसने सारे के सारे मांस को अन्न बना दिया। अब अन्न देखने में ब्राह्मणों के भोजन के लिए लग गई, बुलाइए ब्राह्मणों को बुलाइए। कई ऋषि मुनि आए, 30,000 40,000 ऋषि मुनि, पंगत बैठ गई बहुत बड़ी, सबको भोजन परोसा गया। अन्न था बड़ा अच्छा, मटर पनीर छोले सब बढ़िया, चावल बढ़िया, दाल बढ़िया, प्रसाद था खाने के लिए। लेकिन जैसे ब्राह्मण पाएंगे और वो पहला निवाला तोड़ेंगे तो माया से वो उनको अन्न की जगह क्या दिखेगा? मांस दिखेगा। और जब मांस दिखेगा तो वो क्रोधित हो जाएंगे, किसने बनाया? कहेंगे प्रताप बाहु ने, तो श्राप दे देंगे। तो जैसे उन्होंने पहला निवाला उठाया और मुख में डालने लगे, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ब्राह्मणों का पतन होते कैसे देख लेंगे? भगवान तो कहते हैं कुंते है प्रतिजान ही न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण कैसे गिर जाए? तो आकाशवाणी हुई बड़ी जोर की, बोले अपने मुख में मत डालिए, ये अन्न नहीं है, ये मांस है। तुरंत देखा तो मांस था, बड़े क्रोधित हो गए। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, बोले प्रताप बाहु तुम्हारा पतन हो जाए, तुम असुर बन जाओ। अब वो तो घबराने लग गए सारे। प्रताप बाहु बोले क्या कर दिया आपने, मैं असुर बनूंगा? मैं तो सेवक बनना चाहता था, मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। ये तो असुरों का बड़ा बनाया मायावी जाल था, मैं फंस गया इसमें। जब गिड़गिड़ाए तब फिर ऋषि मुनियों ब्राह्मण देवों ने, बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, उन्होंने कह दिया ठीक है तुम्हें श्राप मिला, असुर बनोगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति के लिए स्वयं श्री रामचंद्र आएंगे। भगवान श्री राम ही तुम्हारे उद्धार के कारण बनेंगे। जिस प्रकार मणिग्रीव और नल कुबेर के उद्धार के लिए श्री कृष्ण ही धराधाम पर बाल लीला करने आए, और अपनी दामोदर लीला में ठाकुर जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करके उन्हें मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक गोलोक का वक्ता बना दिया, भक्त बना दिया। ऐसे ही इस प्रताप बाहु को क्या बनना पड़ा? अगले जन्म में रावण बनना पड़ा। तो लोग बोलते हैं कि भाई जय विजय को श्राप मिला था कि वो रावण कुंभकर्ण बनेंगे, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनेंगे, दंतवक्र और शिशुपाल बनेंगे, तो फिर ये कैसे हो गया कि प्रताप बाहु रावण बन गए? तो तुलसीदास गोसाई कहते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कल्प भेद, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। उस एक दिन के अंदर ब्रह्मा जी 14 मनु की रचना करते हैं, और हर मनु 71 चतुर्युग में जाता है, और एक एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है।
यानी कि लगभग 43,20,000 को अगर 1000 से गुणा करें तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे निकले। उतनी बड़ी रात्रि की प्रलय होती है। इसको कहते कल्प। प्रति कल्प में अलग अलग लीला होती हैं ठाकुर जी की। तो जय विजय केवल 3 ही बार आए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन किया गया है कि भगवान जय विजय जो आए, भगवान के पार्षद, ये केवल 3 ही बार आए। उसके बाद अन्य बार जो रावण लीलाएं हुई, जितनी भी कुछ हुआ, उनमें असुर लोग ही आते हैं। तो एक कल्प में प्रताप बाहु रावण बन करके आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस जी के संशय को भी निवारण किया है। तो बड़ा ही आनंद होता है जब हम भक्त समूह को देखते हैं। तो मैं हर जगह एक ही विनती करता हूं, भागवत को ग्रंथ न माने, इसको स्वयं साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति माने। भागवत के 12 स्कंद ठाकुर जी के 12 अंग ही हैं। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की जंगा है। 5वां स्कंद इसका कटी भाग ठाकुर जी के कमर का हिस्सा है। 6ठा स्कंद ठाकुर जी की वक्षस्थल है। 7वां 8वां स्कंद भगवान की बाहु हाथ है। 9वां स्कंद भगवान की ग्रीवा गर्दन है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। और 11वां स्कंद भगवान का मानस पटल है। और 12वां स्कंद ठाकुर जी का शीर्ष भाग है। ये पूरे 12 स्कंद ठाकुर जी की मूर्ति। जिसके घर में भागवत है, श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, उसके घर में साक्षात कृष्ण विराजमान है। जिसके घर में भागवत की प्रतिलिपि रखी है, उसको ठाकुर जी की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का अति सौभाग्य है कि हमको भागवत तो सुनने को मिल ही रहा है, और भागवत भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत से सुनने को मिल रहा है। भागवत तो प्राय टीवी पर हो ही रही है, लेकिन लोग उसके अंदर सीधे प्रवेश करते हैं। कहां? रास 5 अध्याय में, और रासलीलाएं सुना करके 3-4 दिन गुजार देते हैं। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत के मूल श्लोक हैं, गीता जी के श्लोक हैं, भागवत के श्लोक हैं, इनकी प्रस्तुतिकरण केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत से हो सकती है। यदि गौर न होते तबे की होते, केमन जानत देह राधार महिमा। कैसे जानते राधा रानी की महिमा को? चैतन्य महाप्रभु ना आते, अगर गौर भगवान ना होते चैतन्य महाप्रभु, तो क्या कोई जानता राधा रानी को? भागवत में राधा का नाम बोले आता नहीं। जब आता है तो नूनम आराधितो, तो वो आता है इनडायरेक्टली आता है, सीधा सीधा नहीं आता। तो आप देखिए गीता जी में राधा रानी का नाम नहीं आता, तो बोलेंगे राधा नाम तो आया ही नहीं। तो चैतन्य चरितामृत ना होती, चैतन्य महाप्रभु ना होते, तो राधा रानी की महिमा को कैसे दुनिया जानती? अब दुनिया गाती तो राधा कृष्ण के भजन है, और जानती है नहीं कि राधा कौन है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं दोनों में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण दुई नहीं है, एक ही है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने गौर शब्द का अर्थ है गो से गोविंद और रा से राधा। बोलो गौर, गौर, गौर। गा से गोविंद, रा से राधा कृष्ण, ये दोनों जब जुड़ते हैं युगल रूप, तब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर कृष्ण राधा रानी के अंग कांति भाव को लेकर आए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस गौड़ीय वैष्णव समाज में जुड़ पाए और इसके एक छोटे से अंग बनकर इसकी सेवा कर पा रहे हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप इस मठ में आते हैं, और आते रहिए, भागवत का श्रवण करते रहिए, महाराज जी जैसे वैष्णवों का अनुगत रखिए। आप पाएंगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अन्य आदि व्रत, अन्य आदि पूजन, केवल कृष्ण भजन, हरि नाम को पकड़ो, ये सब कुछ कर। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं अगर एक बार कोई लेता है। वो कोई निरंतर ले रहा है, 16 माला, 32 माला, 64 माला, उससे पूछो। भगवान कृष्ण दौड़ते हैं इस व्यक्ति से मिलने के लिए और कहते हैं चल गोलोक में तेरा इंतजार हो रहा है, तेरी सेवा के लिए, चल यहां से वापस चल। तो आप क्या चाहते हैं? इसी संसार में रहना चाहते हैं या भगवत धाम में ठाकुर जी के साथ रहना चाहते हैं? अगर रहना चाहते हैं तो निरंतर बोलते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और महाराज जी लोगों का बड़ा धन्यवाद कि मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को बोलने का थोड़ा मौका दिया। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्य धन्य करो। वाह, हरे कृष्ण। ऐसे महापुरुष के चरणाश्रित ये भी महाभाग्यवान प्रसन्न मुकुंद प्रभु, प्रसन्न मुकुंद प्रभु, बहुत अच्छा लगा, सुंदर।
मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, इसी प्रकार का बिल्कुल दर्शन दे। ये आश्रम आप ही लोगों का है, जी महाराज। हम लोग आते रहेंगे, आश्रम की सुभाता भी है। ठीक है, बहुत सुंदर। मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे ही गोसाई करे चरण वंदन जामा होई विघ्ननाथ। क्या आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।